वो लोग जो वेजिटेरियन डाइट या वीगन डाइट फॉलो करते हैं या वे लोग जो रेगुलर मीट बेस्ड फूड्स कंज्यूम नहीं करते हैं, उनके लिए अपनी प्रोटीन नीड्स पूरी करना कई बार मुश्किल हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका प्राइमरी फिटनेस गोल मसल बिल्ड करना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक सिंगड़िया आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप एक वेजिटेरियन या वीगन डाइट में अपनी डाइट में इनफ प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, और यह भी कि कौन कौन से वे सोर्सेस हैं जो आपकी प्रोटीन नीड्स पूरी कर सकते हैं। ये बात सही है कि प्लांट बेस्ड डाइट से इनफ कंप्लीट प्रोटीन कंज्यूम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर अपनी डाइट को प्रॉपरली प्लान किया जाए तो फिर आप इजीली इनफ कंप्लीट प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं वेजिटेरियन डाइट और वीगन डाइट से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ मैं जो कंप्लीट प्रोटीन टर्म का यूज़ कर रहा हूँ, उसका मतलब होता है कि ऐसा प्रोटीन सोर्स या फूड जिसमें वो सभी ज़रूरी अमीनो एसिड्स हों जो हमारी बॉडी को हमें अपनी डाइट से प्रोवाइड कराने होते हैं। ये अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती है। हमारी बॉडी को कुल मिलाकर 20 अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से 11 अमीनो एसिड्स ह्यूमन बॉडी खुद से बना लेती है और बाकी बचे 9 अमीनो एसिड्स हमें डाइट से अपनी बॉडी को प्रोवाइड कराने होते हैं। अमीनो एसिड्स के कंबाइंड फॉर्म को ही हम प्रोटीन कहते हैं। जिस भी फूड आइटम में वो सभी 9 अमीनो एसिड्स होंगे उन्हें हम कंप्लीट प्रोटीन सोर्स कहते हैं, जैसे डेयरी, एग्स, फिश, चिकन एक्सेट्रा। लगभग सभी मीट बेस्ड फूड्स में सभी 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिस वजह से ये कंप्लीट प्रोटीन कहलाते हैं। इसीलिए जब बात कंप्लीट प्रोटीन की आती है तो वेजिटेरियन और वीगन प्रोटीन फूड्स को स्लाइटली इन्फीरियर माना जाता है। अधिकतर प्लांट बेस्ड फूड्स में सभी अमीनो एसिड्स नहीं होते। इसके अलावा इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम होती है, जिसका मतलब है कि अगर आप 150 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं प्लांट बेस्ड फूड से, तो हो सकता है 120 ग्राम्स ही एब्जॉर्ब हो। प्लांट बेस्ड प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी उतनी नहीं होती जितनी मीट बेस्ड फूड्स की होती है। इन सभी कारणों से वेजिटेरियन या वीगन प्रोटीन सोर्सेज को इन्फीरियर माना जाता है। लेकिन जैसा कि मैं अपनी एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर अपनी डाइट को सही तरीके से प्लान किया जाए तो फिर आपको वेजिटेरियन डाइट में इनफ कंप्लीट प्रोटीन कंज्यूम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको वेजिटेरियन डाइट को डिटेल में समझना है, जिससे कि आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो आप मेरी वेजिटेरियन डाइट पर बनी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सबसे पहले आप ये जानिए कि कौन कौन से प्रोटीन रिच वेजिटेरियन फूड्स हैं, वे फूड्स जिनमें प्रोटीन हाई होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आप वेजिटेरियन प्रोटीन्स को कंप्लीट प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला है लेग्यूम्स। दोस्तों, वेजिटेरियन प्रोटीन की बात आए तो सबसे पहला नाम लेग्यूम्स का आता है। लेग्यूम्स में अधिकतर पल्सेस, पीनट्स, लेंटिल्स आते हैं। लगभग सभी तरह की दालें जैसे किडनी बीन्स या राजमा, चिकपीस या सफ़ेद चने जिन्हें काबुली चना भी कहा जाता है, काला चना और बाकी सभी तरह की दालें, इसके अलावा पीनट्स और लेंटिल्स, ये सभी हाई प्रोटीन फूड्स हैं। इनमें प्रोटीन हाई होता है। जैसे काले चने में पर 100 ग्राम में लगभग 19 ग्राम प्रोटीन होता है। सफ़ेद चने या काबुली चने में भी लगभग 19 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम में। राजमा या किडनी बीन्स में थोड़ा हाई होता है। पर 100 ग्राम राजमा में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। पीनट्स में पर 100 ग्राम में 26 ग्राम प्रोटीन होता है। इसी तरह से सभी तरह की दालों में प्रोटीन कंटेंट हाई होता है। साथ ही होल ग्रेन्स जैसे वीट, ब्राउन राइस, ओट्स, मिलेट में भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। पर 100 ग्राम वीट में लगभग 13 ग्राम प्रोटीन होता है और एक एवरेज साइज़ रोटी में अराउंड 4 ग्राम प्रोटीन होता है। इन सभी फूड आइटम्स में टोटल प्रोटीन कंटेंट तो हाई होता है, लेकिन इनमें वो सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते जो इन्हें कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। वो 9 अमीनो एसिड्स जिन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं या EAAs भी कहते हैं। यहीं पर आपकी डाइट की प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस तरह के प्रोटीन्स को कंप्लीट प्रोटीन बनाया जाए, और उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे वेजिटेरियन फूड सोर्सेस बताऊंगा जो पूरी तरह से कंप्लीट प्रोटीन्स हैं, जिनमें वो सभी 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, वे सभी 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जिन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, जो उन्हें कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। जब भी आप ग्रेन्स कंज्यूम करते हैं जैसे वीट, राइस, मेज़ एक्सेट्रा, और उसके साथ साथ आप लेग्यूम्स भी कंज्यूम करते हैं जैसे दालें और पीनट्स, तो आपका वो मील कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। ऐसा इसलिए कि जो अमीनो एसिड्स ग्रेन्स या अनाज में नहीं होते वे आपको दालों से, पीनट्स से मिलते हैं। अब जब आप ये दोनों फूड्स कंज्यूम करते हैं तो फिर आपके उस मील में वो सभी 9 अमीनो एसिड्स आ जाते हैं जो आपके प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन बना देते हैं। इसी तरह से जब आप ब्रेड और पीनट बटर को कंबाइन करते हैं तो आप एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। जो अमीनो एसिड्स
जैसे जो अमीनो एसिड्स ब्रेड में नहीं होते वो पीनट बटर या पीनट से आपको मिल जाते हैं। इस तरह से आप एक कंप्लीट प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि वेजिटेरियंस या वीगन को वाइड वैरायटी ऑफ फूड सोर्सेस से अपनी प्रोटीन नीड्स पूरी करनी चाहिए। अलग अलग फूड आइटम से प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, जिससे ये इंश्योर हो सके कि वो सभी अमीनो एसिड्स आपकी डाइट से आप कंज्यूम करें जो कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। अब बात करते हैं उन प्रोटीन सोर्सेज की जो वेजिटेरियन फूड सोर्सेज हैं और कंप्लीट प्रोटीन्स हैं। पहला है सोया या सोया चंक्स में पर 100 ग्राम में लगभग 52 ग्राम्स प्रोटीन होता है और ये कंप्लीट प्रोटीन है। इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। लेकिन अपनी डाइट में सोया चंक्स या सोया फूड्स ऐड करते समय यह ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा सोया कंजप्शन आपके लिए ख़राब भी हो सकता है। जब तक आप इसका लिमिटेड कंजम्पशन कर रहे हैं तब तक ये आपको फ़ायदे ही देगा। दूसरा है कीनवा। इसमें पर 100 ग्राम में 5 ग्राम प्रोटीन होता है और इसमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो इसे कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। इसके अलावा हेम्प सीड्स में पर 100 ग्राम में अराउंड 34 ग्राम प्रोटीन होता है और ये भी एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। चिया सीड्स में भी पर 100 ग्राम में लगभग 17 ग्राम कंप्लीट प्रोटीन होता है। इस तरह के कई प्लांट बेस्ड फूड्स हैं जो आपकी प्रोटीन नीड्स पूरी कर सकते हैं। अभी तक मैंने जो प्रोटीन सोर्सेज बताए वो सभी प्लांट बेस्ड थे जिन्हें वीगन और सभी वेजिटेरियंस कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप डेयरी फूड्स कंज्यूम करते हैं तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स है अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स है जो कि फाइनेस्ट क्वालिटी और कंप्लीट प्रोटीन है। डेयरी में ल्यूसिन कंटेंट बहुत हाई होता है। ल्यूसिन सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो मसल बिल्ड करना चाहते हैं। डेयरी प्रोडक्ट से मिलने वाले प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है। एक 500 मिलीलीटर मिल्क पैकेट में लगभग 16 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आपके लिए डेयरी से मिलने वाला फ़ैट इशू है तो आप लो फैट डेयरी कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे टोन्ड और डबल टोन्ड मिल्क। मार्केट में कई तरह के प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन है। ये दोनों ही प्रोटीन पाउडर्स मिल्क से बनते हैं और ये फुली वेजिटेरियन होते हैं। वे और केसिन प्रोटीन हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी हाई होती है। एक 30 ग्राम वे प्रोटीन स्कूप में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है और इतना ही प्रोटीन केसिन प्रोटीन में भी होता है। इसके साथ साथ आप प्लांट प्रोटीन पाउडर्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। वो भी प्लांट बेस्ड फूड्स का एक अच्छा सप्लीमेंट है जिसे आप अपनी प्रोटीन पूरा करने के लिए अपनी डाइट में उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपकी डाइट में ज़्यादातर प्रोटीन प्लांट बेस्ड फूड से आते हैं तो आपके लिए अपने दिन के टोटल प्रोटीन को थोड़ा बढ़ाना होगा, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स की बायोलॉजिकल वैल्यू थोड़ा कम होती है। तो मतलब कि जैसे अगर आप 150 ग्राम्स प्रोटीन एक दिन में कंज्यूम करते हैं तो हो सकता है ये आपकी बॉडी 120 ग्राम प्रोटीन ही एब्जॉर्व करें। तो आप अपनी डाइट में थोड़ा और प्रोटीन ऐड करके इस कमी को दूर कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी ज़रूरत पर डे 150 ग्राम्स प्रोटीन की है तो आप 30 to 35 ग्राम्स प्रोटीन और ऐड कर लीजिए। इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि आपकी बॉडी इनफ प्रोटीन एब्जॉर्व कर रही है। अब तक आप समझ गए होंगे कि सिर्फ मीट बेस्ड फूड्स ही प्रोटीन रिच नहीं हैं और आप प्लांट बेस्ड डाइट से भी इनफ कंप्लीट प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। बस आपको अपनी डाइट को अच्छे से प्लान करना है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।